नमस्ते। कभी सोचा है अचानक से जुकाम कैसे हो जाता है, या कुछ बीमारियां वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों चलती रहती हैं? आज ना हम लोग एक तरह से हेल्थ डिटेक्टिव बनने वाले हैं। हम बीमारियों के पीछे छिपे राज को खोलेंगे, पता लगाएंगे कि भाई असली मुजरिम कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार छानबीन। तो सवाल ये उठता है कि इन बीमारियों के पीछे आखिर छिपा कौन है? कोई छोटा सा जिसे हम देख भी नहीं सकते, वैसा कोई दुश्मन, या फिर जवाब हमारे अपने अंदर ही है, हमारे डीएनए में? हो सकता है कि वजह हमारे आसपास की हवा या पानी में हो। चलिए एक एक करके इन सभी सुरागों की पड़ताल करते हैं। तो हमारी जासूसी हमें सबसे पहले ले चलती है एक ऐसी दुनिया में जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप वाली दुनिया। और यहां हमारे पहले सस्पेक्ट हैं प्रोटोजोआ। जरा सोचिए, ये इतने छोटे हैं कि एक सुई की नोक पर हजारों समा जाएं, पर जब ये शरीर में घुसते हैं ना, तो बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। अब इतने सारे साइंटिफिक नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है ना? पर क्या हो अगर इसके लिए एक आसान सी ट्रिक मिल जाए? जी हाँ, एक मेमोरी ट्रिक है जिसे निमोनिक कहते हैं। ये इन मुश्किल नामों को याद करना एकदम बच्चों का खेल बना देती है। तो ये रही हमारी वो जादुई चाबी। बस एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य है, पापा काम पे सोते हैं। सुनने में तो बिल्कुल आम सी बात लग रही है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी एक लाइन में 5 बड़ी बीमारियों के नाम छुपे हैं। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। चलिए अब इस कोड को डीकोड करते हैं। पापा से लिया पा, जिससे बना पायरिया, काम से का मतलब कालाजार, और म मतलब मलेरिया, पे से हुआ पेचिश, और सोते हैं से सीधा सीधा निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस। देखा कितना आसान था? एक छोटे से वाक्य ने 5 मुश्किल बीमारियों के नाम चुटकियों में याद करा दिए। अच्छा, अब इस लिस्ट में से एक नाम को जरा और करीब से देखते हैं, मलेरिया। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिससे हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। तो इसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो आखिर मलेरिया की कहानी है क्या? देखिए, इसका विलन है प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट, और इसे हम तक पहुंचाने का काम करती है फीमेल एनोफिलीज मच्छर। इस पूरी गुत्थी को सुलझाया था साइंटिस्ट रोनाल्ड रॉस ने, और पता है, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका इलाज भी हमें नेचर से ही मिलता है, सिनकोना पेड़ की छाल से। और हाँ, एक तारीख याद रखिएगा, 25 अप्रैल। इस दिन वर्ल्ड मलेरिया डे होता है। ये दिन हमें उन लाखों लोगों की याद दिलाता है जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, और उन सभी साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स को सलाम करने का भी दिन है जो इसे खत्म करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। चलिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है हमारे अगले सस्पेक्ट की, और वो है फंगस। अब फंगस का नाम सुनते ही दिमाग में स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे शरीर के अंदर घुसकर भी बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना, ये कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ स्किन पर रैशेस की तरह दिखते हैं, तो कुछ सीधे हमारी सांसों पर असर डालते हैं। इससे पता चलता है कि ये छोटे छोटे जीव कितने अलग और कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो असल में ये फंगल इन्फेक्शंस दिखते कैसे हैं? जरा सोचिए। ब्लैक फंगस सीधा आंखों पर अटैक करता है, गंजापन जो हमारे बालों को टारगेट करता है, या फिर दाद और एथलीट फुट जो हमारी स्किन को परेशान करते हैं। इतना ही नहीं, अस्थमा जैसी सांस की प्रॉब्लम का कनेक्शन भी फंगस से हो सकता है। तो अभी तक तो हम बाहरी दुश्मनों की बात कर रहे थे, पर क्या हो अगर मुजरिम हमारे अंदर ही कहीं छिपा हो? जी हाँ, अब हमारी जांच एक बिल्कुल नया मोड़ ले रही है। हम अपने शरीर के ब्लूप्रिंट यानी हमारे डीएनए की छानबीन करेंगे, क्योंकि कुछ बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। तो ये जेनेटिक बीमारी यानी आनुवंशिक बीमारी आखिर होती क्या है? इसे ना एक तरह की फैमिली प्रॉपर्टी की तरह समझिए। बस ये कोई जमीन जायदाद नहीं है, ये एक हेल्थ कंडीशन है जो माता पिता से बच्चों में उनके जीन्स के जरिए पास होती है। ये हमारी बॉडी की कहानी का ही एक चैप्टर है। हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारी बॉडी की इंस्ट्रक्शन बुक की तरह हैं। नॉर्मली हम सब में 46 होते हैं, पर कभी कभी इस गिनती में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में पुरुषों में एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा यानी टोटल 47 हो जाते हैं, और टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में एक एक्स क्रोमोसोम कम यानी टोटल 45 रह जाते हैं। मतलब सोचिए, सिर्फ एक क्रोमोसोम के कम या ज्यादा होने से कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। और भी कई बीमारियां हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं, जैसे हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसमें छोटी सी चोट लगने पर भी खून बहना बंद ही नहीं होता। फिर है कलर ब्लाइंडनेस,
जिसमें कुछ रंगों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और थैलेसीमिया, ये हमारे खून की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी पर असर डालता है। सिकल सेल एनीमिया भी एक ऐसी ही ज़रूरी ब्लड प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि हमारे जो गोल गोल रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, जो ऑक्सीजन लेकर घूमते हैं, उनका शेप बदल जाता है। वो मुड़कर आधे चांद जैसे यानी सिकल शेप के हो जाते हैं, और शेप बदलने की वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिससे कई हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी केस फाइल पर। ये हमें ले जाती है हमारे आसपास के माहौल में छिपे खतरों की तरफ। इसमें शामिल हैं कुछ कीड़े और कुछ केमिकल पोल्यूटेंट्स जो हमारी सेहत के लिए एक सीरियस खतरा बन सकते हैं। एलिफेंटियासिस, जिसे हम आम भाषा में हाथी पांव भी कहते हैं, ये एक पैरासिटिक वर्म यानी एक तरह के कीड़े की वजह से होती है। इसमें शरीर के हिस्सों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। भारत ने 2027 तक इसे जड़ से खत्म करने का टारगेट रखा है, जो पब्लिक हेल्थ की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कई बार तो बीमारियां सीधे सीधे हमारे एनवायरनमेंट में छिपी होती हैं, जैसे मरकरी यानी पारे से मिनामाता डिजीज हो सकती है, कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज, और अगर पानी में नाइट्रेट ज़्यादा हो तो छोटे बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ये सब यही दिखाता है कि साफ सुथरा माहौल हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो अब हमारी ये जांच बिल्कुल आखिरी दौर में है। अब हम बॉडी के दो सबसे ज़रूरी और कॉम्प्लेक्स हिस्सों पर फोकस करेंगे। हमारी आंखें, जो हमें ये दुनिया दिखाती हैं, और हमारा दिमाग, जो हमारी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो पहले बात करते हैं आंखों की। अगर दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं तो इसे कहते हैं मायोपिया, और अगर पास की चीजें जैसे किताब पढ़ना मुश्किल लगता है तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों ही देखने से जुड़ी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। हमारा दिमाग असल में वही तो है जो हमें हम बनाता है, पर जब इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। अल्जाइमर जैसी बीमारियां हमारी सबसे कीमती यादों को ही छीन लेती हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी में अचानक दौरे पड़ते हैं, और पार्किंसंस डिजीज में तो हमारे शरीर पर से हमारा कंट्रोल ही धीरे धीरे कम होने लगता है। और आखिर में बात करते हैं कैंसर की। इसकी स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक तारीख, 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे। ये वो दिन है जब पूरी दुनिया इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़ी होती है, एक उम्मीद के साथ। तो हमारी ये जासूसी यहाँ ख़त्म होती है। हमने देखा कि बीमारियों की वजह छोटे छोटे कीटाणु भी हो सकते हैं, हमारे अपने जीन्स भी, और हमारा माहौल भी। देखिए, किसी भी लड़ाई में दुश्मन को जानना आधी जंग जीतने जैसा होता है। तो अब असली सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ हम सब मिलकर एक हेल्दी फ्यूचर कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को